नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेंच और फ्लोर मोल्डिंग के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब अगर बात की जाए बेंच और फ्लोर मोल्डिंग के बारे में, तो ये दोनों के दोनों मेथड्स होते हैं सैंड मोल्डिंग के। तो देयर आर टॉप 5 मेथड्स ऑफ सैंड मोल्डिंग विच आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज एंड दोज आर बेंच मोल्डिंग, फ्लोर मोल्डिंग, प्लेट मोल्डिंग, पिट मोल्डिंग एंड मशीन मोल्डिंग। यानी टॉप 5 मेथड्स जो कि सैंड मोल्डिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं इंडस्ट्रीज में, वो हैं बेंच मोल्डिंग, फ्लोर मोल्डिंग, प्लेट मोल्डिंग, पिट मोल्डिंग और मशीन मोल्डिंग। आइए अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं। अगर बेंच मोल्डिंग के बारे में बात की जाए तो बेंच मोल्डिंग इज कैरिड आउट ऑन अ कन्वीनियंट बेंच एंड द मोल्ड्स prepared are relatively small. By bench molding, green sand, dry sand or skin dry sand molds can be made. In this, hand ramming with loose patterns is employed, and as such it is a slow and laborious method. Bench molding method is used for identical castings of small size for mass production. It is best suitable for non-ferrous castings and lightweight castings of metals in green sand mold. Methods of bench molding are 2-box molding, 3-box molding and stacked molding. यानी कि बेंच मोल्डिंग एक बेंच के ऊपर की जाती है और मोल्ड्स जो बेंच मोल्डिंग द्वारा बनाए जाते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं। बेंच मोल्डिंग द्वारा ग्रीन सैंड, ड्राई सैंड या फिर स्किन ड्राई सैंड के मोल्ड्स बनाए जा सकते हैं। बेंच मोल्डिंग में हैंड रैमिंग यानी हाथ से मिट्टी को रैम किया जाता है, इसीलिए ये प्रोसेस स्लो और लेबोरियस होता है। बेंच मोल्डिंग मेथड का इस्तेमाल एक जैसी कास्टिंग करने के लिए वो भी छोटे साइज में होता है। बेंच मोल्डिंग नॉन फेरस कास्टिंग्स के लिए सूटेबल होती है और जिन मेटल्स का वजन हल्का होता है उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बेंच मोल्डिंग 2-बॉक्स मोल्डिंग, 3-बॉक्स मोल्डिंग और स्टैक्ड मोल्डिंग द्वारा की जाती है। अब अगर बात की जाए 2-बॉक्स मोल्डिंग की, तो इट यूजेस द मोल्डिंग बॉक्स मेड इन 2 पार्ट्स। अपर इज कॉल्ड कोप एंड लोअर वन इज कॉल्ड ड्रैग। 2 parts are fitted with a suitable clamping and locating device. Clamping prevents the cope from lifting due to the pressure of the molten metal while pouring. Locating device enables the 2 parts to maintain proper alignment at all times. In this method, the drag and pattern are placed on molding board and the sand is rammed in drag. The drag is then rolled over the board. The other part of the pattern is fitted over bottom one and cope is placed over the drag. Sprue pin and riser pin are placed in position and sand filled in the cope and rammed. Mold is vented, sprue and riser pins are removed. Mold is then parted off, pattern drawn, mold cavity cleaned and gate cut in the drag. Core is placed in position and reassembled and clamped to make the mold ready for pouring. यानी कि 2-बॉक्स मोल्डिंग में 2 हिस्सों में मोल्डिंग बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ऊपर वाले हिस्से को कोप कहा जाता है और नीचे वाले हिस्से को ड्रैग। दोनों कोप और ड्रैग
सूटेबल क्लैंपिंग और लोकेटिंग डिवाइस द्वारा फिट किए जाते हैं। क्लैंपिंग डिवाइस का काम पिघली हुई धातु से जो प्रेशर होता है उस प्रेशर से कोप ऊपर ना उठ जाए इसको रोकने के लिए किया जाता है, जबकि लोकेटिंग डिवाइस कोप और ड्रैग को प्रॉपर अलाइनमेंट में रखते हैं पूरे समय। इस मोल्डिंग मेथड में ड्रैग और पैटर्न मोल्डिंग बोर्ड पे रखे जाते हैं और मिट्टी को ड्रैग में रैम किया जाता है। उसके बाद ड्रैग को बोर्ड के ऊपर पलटा दिया जाता है। पैटर्न का दूसरा हिस्सा ऊपर फिट किया जाता है और ड्रैग के ऊपर कोप को रख दिया जाता है। स्क्रू पिन, राइजर पिन को पोजीशन पे रख दिया जाता है और फिर मिट्टी कोप में भर दी जाती है और रैमिंग की जाती है। मोल्ड में वेंट्स बनाए जाते हैं, स्क्रू और राइजर पिन हटाई जाती है, दोनों मोल्ड्स को अलग किया जाता है, पैटर्न को निकाला जाता है, मोल्ड कैविटी को साफ किया जाता है और गेट को काटा जाता है ड्रैग में से। उसके बाद कोर को सही पोजीशन पे रख के असेंबल किया जाता है और वापस से मोल्ड को क्लैंप किया जाता है, जिससे मोल्ड पिघली हुई धातु को पोर करने के लिए तैयार हो जाए। नेक्स्ट इज 3 box molding. When the pattern is of flange type, 2 box molding becomes inconvenient. To facilitate molding work in such cases, 3 boxes are used. Middle box being called cheek. During pouring of metal, all the 3 boxes are clamped properly. यानी कि जब कभी पैटर्न में कोई किनारा निकला हुआ हो तो उस समय 2 box मोल्डिंग इनकन्वीनियंट होती है। उस केस में 3 box मोल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। कोप और ड्रैग के साथ में एक बीच में और एक्स्ट्रा बॉक्स होता है जिसको चीक कहा जाता है और धातु को पोर करते वक्त तीनों के तीनों बॉक्सेस को आपस में प्रॉपरली जोड़ दिया जाता है, यानी ड्रैग, कोप और चीक तीनों आपस में प्रॉपर होल्डिंग टूल से बंधे रहते हैं। नेक्स्ट इज स्टैक्ड मोल्डिंग. When a large number of small size castings are required, each having one flat surface, this method can be used. Both sides of one half of the mold can be made use of by stacking them. There will be a common passage for the molten metal running through the stock of the intermediate boxes. A number of parts can thus be cast in a सिंगल पोरिंग ऑपरेशन. यानी कि जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कास्टिंग करनी हो और कास्टिंग का साइज छोटा हो, साथ में हर कास्टिंग का एक सरफेस फ्लैट हो, तब स्टैक्ड मोल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है. स्टैक्ड मोल्डिंग में पिघली हुई धातु को डालने के लिए एक कॉमन रास्ता होता है जो यहां पे जैसे दर्शाया गया है, और इस रास्ते से पिघली हुई धातु सभी मोल्ड्स तक पहुंचती है. सिंगल पोरिंग ऑपरेशन में एक बार में काफी ज्यादा पार्ट्स स्टैक्ड मोल्डिंग द्वारा बनाए जा सकते हैं. नेक्स्ट इज फ्लोर मोल्डिंग. In this method, the molding of medium and large molds is directly carried out on the floor. Green sand, dry sand or skin dry molds can be made by this method on the floor with proper flasks. It is also a slow and laborious method as it requires ramming with loose patterns. The floor molding is generally carried out using 2-part boxes, top and bottom, known as cope and drag respectively. These boxes consist of 2
stout frames with pins and holes to ensure accurate location. The ground surface is first leveled and half part of pattern placed over it, and then box frame is placed around the pattern. Box is packed with sand and sand is rammed and leveled off. The packed box is then turned over and second box placed on top, ensuring correct location by inserting double pins into the holes in side lugs on the boxes. The other half of the pattern is placed over earlier half and sand is filled and rammed in the top box and leveled off. Two boxes are then opened and pattern is removed. If any repair is required, same is carried out and gates for pouring metal made. If cores have to be located to form holes, these are placed in position. Boxes are again put back into position and usually clamped to prevent the upper box floating on the liquid metal. Floor molding method is used for all medium and heavy castings of metals having a considerable depth और एरिया. यानी कि मीडियम और बड़ी कास्टिंग करने के लिए फ्लोर मोल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है. फ्लोर मोल्डिंग में मोल्ड ग्रीन सैंड, ड्राई सैंड या फिर स्किन ड्राई सैंड द्वारा बनाए जा सकते हैं. फ्लोर मोल्डिंग भी स्लो और लेबोरियस मेथड है क्योंकि इसमें रैमिंग की रिक्वायरमेंट होती है. जनरली फ्लोर मोल्डिंग में दो बॉक्सेस होते हैं जिनको कोप और ड्रैग कहा जाता है. इन दोनों बॉक्सेस के फ्रेम्स होते हैं जो कि आपस में पिन्स और होल्स द्वारा जुड़े होते हैं. सबसे पहले ग्राउंड के सरफेस को लेवल किया जाता है और आधे पैटर्न को वहां रखा जाता है. उसके बाद बॉक्स फ्रेम को रखा जाता है और उस बॉक्स फ्रेम के अंदर मिट्टी को भरकर मिट्टी की रैमिंग की जाती है और वहां समतल किया जाता है. उसके बाद बॉक्स को पलटा दिया जाता है और दूसरा बॉक्स पहले बॉक्स के ऊपर रख दिया जाता है. दोनों बॉक्सेस को आपस में डबल पिन्स द्वारा जोड़ दिया जाता है. पैटर्न के दूसरे हिस्से को पहले हिस्से के ऊपर रख दिया जाता है और मिट्टी ऊपर वाले बॉक्स में भर दी जाती है और रैमिंग की जाती है. एक्सेस मिट्टी निकाल दी जाती है. दोनों बॉक्सेस को ओपन किया जाता है और पैटर्न को निकाल लिया जाता है. अगर रिपेयरिंग की रिक्वायरमेंट है तो वो की जाती है और गेट्स बनाए जाते हैं. अगर कोर्स की रिक्वायरमेंट है तो होल्स बनाए जाते हैं प्रॉपर पोजीशन पर. उसके बाद बॉक्सेस को वापस से आपस में मिलाकर रख दिया जाता है और आपस में क्लैंप कर दिया जाता है जिससे जब पिघली हुई धातु अंदर जाए तो उस वक्त ऊपर वाला हिस्सा फ्लोट ना कर जाए. फ्लोर मोल्डिंग का इस्तेमाल मीडियम और हैवी कास्टिंग के लिए किया जाता है. नेक्स्ट इज प्लेट मोल्डिंग. द पैटर्न्स इन केस ऑफ फ्लोर मोल्डिंग आर यूजुअली कंस्ट्रक्टेड ऑफ वुड and are split on an appropriate horizontal parting line. The two positions of the pattern have to be located together with dowels. However, in plate molding, the pattern consists of a flat plate, usually of metal instead of wood for long life, with portion of the pattern permanently assembled in alignment on each side. For very large quantity production and for very heavy castings, two plates may occasionally be used, one to assist in the making of cope and other for the drags.
The plate incorporates some locating arrangement for the molding boxes, which could be pegs in the plate, but more usually consists of holes for locating pegs. The use of a plate normally calls for molding boxes which incorporate lugs having holes for location. Figure below shows a typical double-sided plate used for hand or machine molding and shows how provision is made for 6 castings from one pouring. The plate includes runners, gates, part of pourer and part of riser, thus reducing the time considerably to finish the mold after extraction of the pattern equipment. This method is usually used for large quantity production. The use of a particular plate is restricted to a certain range of molding boxes. मतलब कि फ्लोर मोल्डिंग में इस्तेमाल होने वाले पैटर्न्स नॉर्मली लकड़ी के बने होते हैं और पार्टिंग लाइन में हॉरिजॉन्टली स्प्लिट होते हैं, यानी 2 हिस्सों में वो पैटर्न्स बटे होते हैं। दोनों हिस्से आपस में डबल्स द्वारा जुड़े होते हैं। प्लेट मोल्डिंग में पैटर्न मेटल का बना होता है, ना कि लकड़ी का। इसकी वजह से पैटर्न की लाइफ बढ़ जाती है। पैटर्न कई बार 2 पोर्शन में बटा होता है और दोनों पोर्शन आपस में अलाइन होते हैं। जहां पर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना हो या फिर हैवी कास्टिंग करनी हो, वहां पर 2 प्लेट्स का इस्तेमाल होता है, एक कोप के जैसे और दूसरे ड्रैग के जैसे। प्लेट में कुछ लोकेटिंग अरेंजमेंट भी होते हैं मोल्डिंग बॉक्स के लिए। यहां पर नीचे प्लेट मोल्डिंग के डायग्राम दर्शाए गए हैं। प्लेट में ही रनर, गेट, पोरर, राइजर सब रहता है और एक ही रनर और पोरर द्वारा सारी की सारी कास्टिंग की जा सकती हैं। इससे बहुत सारा समय बच जाता है। इसलिए प्लेट मोल्डिंग का इस्तेमाल वहां किया जाता है जहां बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना हो। नेक्स्ट इज पिट मोल्डिंग। इन दिस मेथड द मोल्डिंग इज कैरिड आउट इन द पिट्स and generally very large molds are made. The pit serving the purpose of flask. Generally green sand is used in pit molding, but cement bonded sand section may also be used. For large molds, this is the only method of molding and is quite slow and laborious. इसका मतलब पिट मोल्डिंग में पिट्स का इस्तेमाल होता है, यानी गड्ढों का, ना कि फ्लास्क का। नॉर्मली ग्रीन सैंड का इस्तेमाल किया जाता है पिट मोल्डिंग में, लेकिन सीमेंट बॉन्डेड सैंड सेक्शंस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत बड़ी कास्टिंग्स के लिए ये इकलौता तरीका है जिससे कास्टिंग की जा सके और ये मेथड काफी धीरे और लेबोरियस होता है। नेक्स्ट इज मशीन मोल्डिंग। A variety of machines are used in this method for carrying out the molding of small, medium and large molds. This method is faster and gives uniform moldings but requires mounted patterns. By this method also green sand, dry sand and skin dry molds can be prepared. मशीन मोल्डिंग में काफ़ी सारी मशीन्स का इस्तेमाल होता है और मशीन मोल्डिंग द्वारा स्मॉल, मीडियम और लार्ज मोल्ड्स बनाए जाते हैं। ये मेथड काफ़ी फास्ट होता है और यूनिफॉर्म मोल्ड्स अपने को मिलते हैं, लेकिन इसमें माउंटेड पैटर्न्स की रिक्वायरमेंट रहती है। इस मेथड द्वारा ग्रीन सैंड मोल्ड, ड्राई सैंड मोल्ड और स्किन ड्राई मोल्ड्स बनाए जा सकते हैं। आज इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।